हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गिरते पड़ते ही सही बीमारी की हालत में फिर से आपका सभी के सामने एक बार मौजूद हूं। और आज हम लोग थोड़ा सा एक गले को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एक छोटा सा चैप्टर बड़ा वन शॉट में कवर हो जाएगा। तो उसको हमने क्लास 10 का ये है यूनिट 12 में द थीफ स्टोरी। काफ़ी अच्छा और आसान चैप्टर है जो कि हमारे ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, रस्किन बॉन्ड जी की तरह लिखा गया है। तो इसको हम कवर करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बाद फटाफट से शुरू करते हैं, सो दैट कि आपका कम से कम टाइम जाए। नोट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं कि क्या क्या बात करनी है आप लोगों से। ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन है सीरियसली अभी, और मजाक मजाक में मतलब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ गया। और मैंने नहीं सोचा था कि छुट्टी होगी यार, बट एनीवे आप समझेंगे इस चीज़ को। और इस बीमारी की हालत में आपका काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है, बहुत नेक्स्ट लेवल का सीरियसली। भले अभी आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐप पर वो अपलोडेड है। इसके अलावा जो टेस्ट आपने सर वो कंटेंट नहीं डाला है, तो टेस्ट के रिगार्डिंग सिर्फ इतना कहना है कि जो टेस्ट उसके ऊपर मिनी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं उसको आपको तब देना है जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए। मेरे टेस्ट डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो अटेम्प्ट करना है तुरंत, जब प्रिपरेशन हो अच्छे से, जब एक पॉजिटिव एनर्जी है तब उसके बाद अटेम्प्ट करना। वरना क्या होगा कि मार्क्स अगर कम आए तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर एक तरीके से। तो ऐसा नहीं करना है, फील नहीं करना है। तो मेरे टेस्ट अपलोड करने का मतलब ये है कि आपको तब देना है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। दूसरा, बाकी पीडीएफ्स आपकी मिलती चली जाएंगी। परसों तक हम आपको 3 पोइट्री का सेक्शन एक साथ डाल देंगे उसके अंदर। थोड़ा सा द स्काई इज प्लेटर वाले पे जो काम है वो थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एक आरती है। तो उसके रिगार्डिंग एक रिस्पेक्टेड सर से मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं उसको अपलोड करूंगा। बस फिनिशिंग टच देना है। सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत शानदार कंटेंट तैयार किया आप सभी के लिए। बस एक बार उसको एक क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि रिलीजियस वर्क है वो, तो किसी भी चीज़ को हम समझाते समय कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, या कोई शब्द का चुनाव करते समय ऐसे कोई गड़बड़ ना हो। वैसे तो मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति आहत ना हो, इसलिए एक सर से मीटिंग है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती चली जाएंगी। पीडीएफ बता दिया आपको, अपलोड हो गई उस पर ऐप के ऊपर, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, सीरियसली कह रहा हूँ, अगर मान लो समय के रहते अगर पूरा, जैसे कि होता ना इमरजेंसी, अब 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो अगर पूरा कंटेंट नहीं भी आ पाया, तो आप सभी के लिए सीरियसली कह रहा हूँ मैराथन क्लास लेके आएंगे हम लोग, नेक्स्ट लेवल की क्लास लेके आएंगे। कि मान लो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप टीचर्स का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ इसको पढ़ लिया, तो भी यूनिट वाइज लास्ट मोमेंट के लिए भी हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कवर करके आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चंस को ही देखना है। क्वेश्चन देखो, आंसर मारो, खत्म करो, इस लेवल पर तैयार करेंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है शुरू करने वाले यूनिट 12 द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, शुरू करते हैं, ठीक है। एंड हियर शशांक दी मास्टर, बीमारी की हालत में ही सही थोड़ा सा चेक कर लेते हैं गला, सो दैट कि जब कल हम 15 से 20 यूनिट कवर करेंगे तो और अच्छी वाली फीलिंग आएगी। रस्किन बॉन्ड जो है, जिनके बारे में हम लोग पहले भी द रूम ऑन द रूफ में डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पर चेंज करें, बाकी सब कुछ सिमिलर है लेकिन अच्छे हैं, सो दैट कि आपको एक इस वीडियो को देखने का क्या प्रॉफिट हुआ है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सो अबाउट द ऑथर के बारे में, रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म कब हुआ है, 19 मई 1934 को। कौन है भाई साहब ये, तो ही इज एन इंडियन ऑथर है। हिज फर्स्ट नॉवेल, ध्यान रखना, इनका जो पहला नॉवेल है द रूम ऑन द रूफ, पब्लिश इन 1956। वो कब पब्लिश हुआ है, 1956 में। रिसीव्ड द जॉन लेवलिन प्राइज, ठीक है। और इसके लिए उनको एक अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का नाम क्या, ध्यान रखना, जॉन लेवलिन रेस प्राइज। बॉन्ड हैज ऑथर्ड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, essays in novels which include 69 books for children। जो रस्किन बॉन्ड जी, उन्होंने लगभग 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ऐसे लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें लगभग 69 जो है बच्चों के लिए बुक्स लिखी गई हैं। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजित किया गया। फॉर, किस लिए, फॉर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये ध्यान रखना। अब बड़ा प्रश्न सर, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा ये है क्या एक्चुअल में, तो यहाँ मेंशन किया गया है, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा इज अ कलेक्शन ऑफ 14 शॉर्ट स्टोरीज रिटन, 14 शॉर्ट स्टोरीज, ध्यान रखना, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट वाज पब्लिश्ड इन 1991, कब पब्लिश हुई वो भी ईयर मेंशन करा है। इसके अलावा ही वाज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर इट, और इसके लिए उनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये पिछली वाली स्लाइड में मेंशन नहीं किया था शायद, ये डिटेल्स में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999, और 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजित किया गया है, एंड पद्म भूषण इन 2014। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्पेक्टेड टीचर्स, आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ पर अच्छे समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ भी की पॉइंट्स मेंशन किए गए। ही रोट वन ऑफ हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज अनटचेबल एट द एज ऑफ 16 इन 1951। एक एक पॉइंट देख के चलना रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऐसे ही एमसीक्यू घुमा के बना दी जाते हैं। घुमा के इन द सेंस ये कि अगर हम की पॉइंट्स पर अच्छे से फोकस करेंगे तो प्रश्न जो है कैसे भी आए हम बना लेंगे। नाउ
इन लंदन व्हेन ही वाज 17 years old ही स्टार्टेड राइटिंग हिज फर्स्ट नॉवल। थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। आइए भैया आइए, जल्दी आइए। कहाँ गए, बहुत टाइम लगा रहे हो आजकल। नाउ इन लंदन, तो ध्यान रखना है व्हेन ही वाज 17 years old, जब वो 17 साल के थे, ही स्टार्टेड राइटिंग इन हिज फर्स्ट नॉवल, तो उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल लिखना शुरू किया। द रूम ऑन द रूफ, ये ध्यान रखना, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कितनी साल की उम्र में, एक रिस्पेक्टेड सर ने मैसेज किया था 17-22 को गुणा भाग कर दिया था, उसका रीजन समझ लेना आप। लंदन में थे जब उन्होंने लिखा था, ध्यान रखना। दूसरी बात, कितने साल के थे, 17 साल की उम्र में उसने लिखना शुरू करा। ये क्या है, बेसिकली एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, ठीक है। ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय, जिसका नाम क्या है, रस्टी। रस्टी के ऊपर आप लोग पढ़ते चलना, हालांकि मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन जब हम रस्किन मोड को कवर करें तो रस्टी के ऊपर चर्चा कर लेना। क्वेश्चन डेफिनेटली बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा किया गया कैरेक्टर है, ठीक है। और डन most of his work influenced by life in the hill stations of the foothills of the Himalayas where he spent his childhood, ठीक है। कहाँ पर उन्होंने बचपन बिताया अपना, तो हिमालयाज में। और उनके जो ज़्यादातर वर्क थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, लाइफ ऑफ द हिल स्टेशंस, ठीक है। चलिए, नाउ द रूम ऑन द रूफ वॉज रिटन व्हेन ही वॉज 17 एंड पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 22। ये ध्यान रखना सर कि अब आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा। रूम ऑन द रूफ कब लिखा गया है, जब वो 17 साल के थे, और पब्लिश कब किया गया है, 22 साल के। तो अगर दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि अब आप बना लेंगे। It was partially based on his experience at Dehradun in a small rented room on the roof and his friends. आशा करता हूँ काफी इजी लैंग्वेज है, तो अंडरस्टैंडिंग में काफी दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। His first children book Angry River published in 1972। मुद्दे मुद्दे की बात लिखी पूरे एनालिसिस करने के बाद में, सो वन लाइन में आपका काम हो जाएगा रिस्पेक्टेड टीचर्स। जो उनकी फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक थी जिसका नाम क्या था, एंग्री रिवर, कब पब्लिश हुई थी, 1972 में। ऑन राइटिंग फॉर चिल्ड्रन ही सेड, जब बच्चों के लिए वो लिख रहे थे उन्होंने क्या कहा, आई हैड अ प्रीटी लोनली चिल्ड्रन एंड इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड बेटर। कि मैंने पहले वाले उनसे मेंशन कर रखा है अच्छे से, ठीक है। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ विजुअल राइटर बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज के लिए ये अपने आप को क्या बोलते हैं, विजुअल राइटर कहते हैं। विजुअल राइटर क्या होता है इतना डीप में पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछते हैं तो आप लोग थोड़ा सा स्वयं अब रिसर्च करना। आल्दो थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ पर से पूछा नहीं जाएगा, मुझे मालूम है, इतना अनुभव मेरा है, इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना। आप अगर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये की पॉइंट्स काफी हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। अब क्लास 10th में ये चैप्टर 2 है, द थीफ स्टोरी, क्लास 10th, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लगाए हमारी टीम मेंबर ने, और काफी पढ़ने में आपको आसानी रहेगी और मजा आएगा। विजुअल तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 1 मिनट पानी और पी लेता हूँ, तो कि अब स्वास्थ्य आज सही नहीं है, तो बस ये उम्मीद करूंगा जल्दी स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। चलो तो शुरू करते हैं द थीफ स्टोरी, क्लास 10th। चलिए, बिफोर यू रीड, आप एनसीईआरटी की बुक रिस्पेक्टेड टीचर्स हमेशा अपने साथ लेके बैठिएगा। सो उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं आप सभी को एक बार हम प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय है, ठीक है, एक यंग बॉय है जो कि अनिल नाम के व्यक्ति से दोस्ती कर लेता है भाई साहब। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, अनिल जो है इस पर पूरी तरीके से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे अपने पास जॉब के लिए रख लेता है। डज द बॉय बिट्रेज हिज ट्रस्ट, क्या वो जो लड़का है जिसको वो जॉब पर अपॉइंट करता है, क्या वो उसका विश्वास तोड़ता है, उसको धोखा देता है? कहानी में जानने के लिए देखते हैं अगली कड़ी, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का इंट्रोडक्शन बिफोर यू रीड वाला सेक्शन दिया गया। ये 2 लाइनें हमें ये बताती है कि हमें इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो हमें पता चलेगा कि यंग बॉय कौन है। इसके अलावा अनिल कौन है, वो अनिल से दोस्ती क्यों करता है, अनिल उस पर ट्रस्ट करता है, जॉब पे भी रखता है, उसके बाद में वो भरोसा तोड़ता है, आखिर कर क्या ऐसी कहानी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा। सो क्या लिखा है, आई वॉज स्टिल थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। यहाँ पर आई कौन है और नरेटर कौन है आप बताना, ठीक है, ध्यान रखना। आई कौन है, नरेटर कौन है, और नरेटर का नाम क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। आई वॉज स्टिल थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और हालांकि 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब देखो बड़ी अच्छे से यहाँ तारीफ कर रहा है अपने आप की, वो जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हालांकि मैं 15 साल का ही था, लेकिन फिर भी जो है एक्सपीरियंस और फेयरली सक्सेसफुल है, यानी कि अपने काम में बहुत माहिर था, यानी कि मैं जो है आपकी चोरी कर लूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बोला गया एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन ही अप्रोच्ड हिम। तो अब 2 चीजें यहाँ पे एक एक फोटो दिखा देते हैं आप सभी को। तो ये क्या है, चोर है भाई साहब हमारे, ठीक है। तो अब क्या लिखा, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो जब मैंने अनिल को अप्रोच किया तो उस समय वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, कुछ इस तरीके से। देखते रहिए विजुअल तरीके से, काफी मजा आएगा आप सभी को आज, ठीक है। बीमारी की हालत में मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए इसको। सो अनिल जो इस समय
रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसको अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब क्या होता है बेसिकली, समीप पास में आना, प्रस्ताव रखना, बातचीत करना। लेकिन जब हम किसी से बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो शुरुआत हम करते हैं उसको बोलते हैं अप्रोच करना, ठीक है। सो आगे क्या लिखा है, ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। अब यहाँ पर बताएगा अनिल के बारे में कि अनिल की उम्र कितनी, 25 साल, अ टॉल लंबा, और लीन फेलो है, ठीक है। लीन मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, हेल्दी, ठीक है। कुछ इस तरीके से लुक देखिए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, लीन फेलो का। तो अच्छा है, बड़ी मेहनत करके लगाते हैं। अब बस ठीक है, नाच लिया रणवीर सिंह। रब भी दीवाना लागे रे, बस ठीक है। चलो, कहाँ थे हम लोग। तो ही वॉज 25, 25 साल के हैं, और टॉल लीन फेलो भी है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो काफी इजी गोइंग लग रहे थे, ठीक है। इजी गोइंग दिखे इन द सेंस ये कि मतलब रिलैक्स एंड नॉट इजीली अपसेट एंड वरीड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति एकदम चिल, ठीक है, जैसा लोड लेने वाला व्यक्ति नहीं हो। ये जो है उस चोर को लगा, ठीक है, किसको देखने के बाद में, अनिल को देखने के बाद में। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अगर पिछले टाइम से, पिछले काफी कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो मेरा लक्ष्य जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा शायद मैं जो है अनिल का जो है भरोसा जीत सकता हूं। इस तरीके के मेरे मन में विचार आए। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की आपको ये स्लाइड अच्छे समझ में आई होगी। एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, यानी कि यहाँ पर कौन किसके बारे में बात हो रही है, चोर के बारे में। तो यहाँ पर स्टोरी नरेटर कौन है, चोर। नरेटर का नाम हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। और ये किससे मिला था, तो अनिल से मिला था, ध्यान रखना। और उस समय अनिल क्या कर रहा था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। इसके अलावा चोर की उम्र कितनी थी, 15 साल, और एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हंट, ठीक है। ओके ओके, एंड वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन, ठीक है। ही वाज अवॉइड, अनिल की उम्र बताई गई 25 साल, एंड टॉल लेनी, ठीक है, इजी गोइंग, काइंड, सिंगल सर्प्रस, ठीक है, डन, फिनिश। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने थे रिस्पेक्टेड टीचर्स हमने प्लान कर लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने उससे कहा। अब चूंकि देखो क्या लिखा है उसमें, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। अब अनिल जो है भाई साहब 25 साल के हैं, और ऐसा तो है नहीं कि उन्हें समझ नहीं है, अकल डाड़ उनकी आ चुकी है, तो वो एक मैच्योर पर्सन है। तो उनसे ये कह रहे हैं 15 साल के व्यक्ति कि आप जो है रेसलर जैसे दिखते हैं। अब आगे क्या लिखा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब है इनसिंसियर प्रेस, चापलूसी या तेल लगाना, ठीक है। किसी से बात करने के लिए बोलता है ना कि हम किसी को तेल लगा रहे, थोड़ा सा उसको चापलूसी करना। तो एक वही है, एक 15 साल का व्यक्ति जस्ट लाइक ये 25 साल का व्यक्ति, इसने ऐसा जवाब दिया, इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, इसने ऐसा जवाब दिया, जस्ट लाइक। तो उसने बोला अपने इस तरह जितना उसमें बुद्धि थी उसने कह रहा कि यार तुम तो रेसलर जैसे दिखते हो। तो उधर से भी रिप्लाई आया, सो डू यू। क्या लिखा, सो डू यू, ही रिप्लाइड, यानी कि अनिल उसको रिप्लाई करता है कि तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, यानी कि जब उसने ये रिप्लाई सुना तो एक पल के लिए उसको वो सकते में आ गया, ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रेदर थिन, क्योंकि उस समय वो क्या था, बिल्कुल पतला दुबला था, 15 साल का। वेल आई सेड मॉडेस्टली, फिर मैंने क्या बोला, ठीक है, मॉडेस्टली मतलब क्या है, हम्बल वे, ठीक है, लज्जापूर्वक संकोच तरीके से, क्योंकि मैं तो चोरी करने के मोटिव से ही मैंने उसको प्लान करा है। तो अब वेल आई सेड आई डू रेसल बिट, तो मैंने 15 साल के हिसाब से जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने कहा हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग तो कर लेता हूं, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तो उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कमेंट्स हैं वो ध्यान रखिए किसने किससे कॉन्वर्सेशन किया गया। ऐसे प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं, सीरियसली कह रहा हूं। रिस्पेक्टेड टीचर्स ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से कि कॉन्वर्सेशन वाले हैं वो ध्यान रखना। फ्लैटरी का मीन्स पता अंडरलाइन कर दिया मैंने, इनसिंसियर प्रेज वगैरह, चापलूसी करना, तेल लगाना। इसके अलावा सो डू यू रिप्लाइड, वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, डन। आगे बात करते हैं। हरी सिंह आई लाइड, मैंने बोला हरी सिंह और मैंने झूठ कहा। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने जो है एक नया नाम ले लेता हूं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब वो नाम उसने एक रीजन बताया अल्टीमेटली कि मैं जो है हर महीने एक नया नाम क्यों रख लेता हूं, जस्ट बिकॉज की केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, यानी कि वो नाम बदलते रहने से मैं एक कदम पुलिस से आगे रहता हूं। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जिनको मैंने लूटा है, जिनकी मैंने चोरी करी है, उनसे उनको भी पकड़ में नहीं आता हूँ, जस्ट बिकॉज की होता है ना कि इस घर में अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ या चोरी करी तो कहीं कुछ और नाम बता दिया, कहीं कुछ और नाम बता दिया। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स। नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और ये जो हमारे बीच में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसके बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रिंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो छोटा सा हमारे बीच में जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद में अनिल जो है वेल ऑयल्ड, आपको दिख रहे होंगे रेसलर, इनके बारे में उन्होंने बात करना शुरू करी, जो क्या कर रहे थे उस टाइम पीरियड पर, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या था बेसिकली कि रेसलिंग के टाइम पीरियड पर जो एक वॉइस प्रोड्यूस होता है, हालांकि मैं तो फटे बांस की तरह बज रहा हूँ इस समय, ठीक है, लेकिन जो रेसलिंग जो कर रहे होते हैं उनके बीच में आवाजें आती रहती, कभी WWE अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो वो आवाजें आ रही थी, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और वो जो रेसलर थे एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे, उठा रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे, ये सारी एक्टिविटी उनके बीच में बातचीत हो रही थी। आई डिडंट हैव मच टू से,
अब वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ तो कहने को था नहीं। अनिल वॉकड अवे, तो अनिल जो है निकल गए। आई फॉलोड कैजुअली, और फिर मैंने उसको कैजुअली फॉलोड किया। अब रिस्पेक्टेड टीचर्स एक बार देख लेते हैं कि ओके, हर महीने वो नया नाम लेता था, क्यों भैया? उसका रीजन बिकॉज पुलिस और एम्प्लॉय से वो आगे रह सके। इसके बाद में जो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स, ठीक है, लिफ्टिंग थ्रोइंग ईच अदर डन। ये ध्यान रखना, लिफ्टिंग और थ्रोइंग किसके बारे में बात हो रही है? तो रेसलर्स के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कि आवाज में इंप्रूवमेंट है, ठीक है, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी कम है। हेलो अगेन ही सेड, फिर से बोलता है वो हेलो अगेन। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और इस बार जैसे वो हेलो कहता है अनिल, तो वो बड़ी मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है, जस्ट लाइक ये वाली अक्षय कुमार, ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो इस तरीके से वो आप रिस्पेक्टेड टीचर्स देखिए। देखो मैंने कहा ना, बड़े फन से, भले एनर्जी नहीं है तो क्या हुआ, अपने इस तरह मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको लर्न विथ फन के रूप में कवर करें। और बस ठीक है, अक्षय कुमार डटो, हंसती रहोगे, गुस्सा होगा देख लो। सो आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। फिर मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो उसने सीधे बोला कि भैया मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट, ठीक है, एक पल के लिए मुझे लगा सब कुछ ओवर हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया, यानी कि हाँ खत्म, टाटा बाय बाय। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। वो बोलता है शायद मैंने जो है अपने मैन को मिसजज कर लिया, यानी कि उसके लिए क्या था अल्टीमेटली, वो अनिल जो है उसके लिए एक चोरी करने वाला व्यक्ति था जिसको आज उसने टारगेट बना रखा था। तो बोले शायद मैंने मिसजज कर लिया कि इस आदमी के पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो फालतू मैंने अपना टाइम अल्टीमेटली वेस्ट कर लिया, मिसजज कर लिया। फिर ऐसे ही उसके मन में कुछ आया, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अगला जब उधर से कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? मतलब ऐसे कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है, ये पूछ रहा है फिर ये जवाब दे रहा है, ये पूछ रहा है जवाब दे रहा है। तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से बोला, झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो वो बोलता है कि अनिल बोलता है कि हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तो इस टाइप का कुछ कॉन्वर्सेशन उनके बीच में होता है। तो और भी कुछ फोटो अच्छी अच्छी होंगी। हाँ, तो तुम खाना बना सकते हो, ठीक है भैया बना लिया हमने। हाँ, नाउ he took me to his room over the Jamuna Street shop and told me I could sleep on the balcony. अब जो अनिल बाबू उनको कहाँ ले गए? वो ले गए उनको उनके रूम में, जो कि कहाँ था? जमुना स्ट्रीट शॉप के ऊपर ही। ध्यान रखना, प्रीमियम क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जमुना स्ट्रीट शॉप एंड टोल्ड मी, मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। इतनी प्यारी बालकनी नहीं थी, इतनी प्यारी बालकनी थी तो आदमी यही सोता, ठीक है। सो ये तो हमारी टीम मेंबर्स की कलाकारी है और उनका एक इनहेंस लेवल का वर्क है, नेक्स्ट लेवल का। मुझे रूम था वो जमुना स्ट्रीट के ऊपर था, एंड फिर वहाँ बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो, बट द मील आई कुड दैट द मील I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. अब उस रात को जो मैंने खाना बनाया, क्योंकि मैंने उसे झूठ कहा था कि मुझे खाना बनाना आता है, तो उस रात को जो मैंने खाना बनाया वो जो है बहुत ही बकवास था, बुरा था। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को दे दिया था और मुझे कहा कि तुम जाके सो जाओ। बट मैं तो ठहरा डीट, बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं वहां पे खड़ा रहा, ठीक है। नाउ स्माइलिंग माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर जो है मैं फिर से मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल करने लगा। देखते हैं इस बार कोई आएगा। नहीं आया, आओ, आ गए, चलो। बस अब ठीक है, हंस लिया, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। ये ध्यान रखना, ये जो है ये किसका, मतलब इसका वो बोलता ना क्रेडिट किसको जाता है अल्टीमेटली, तो चोर को। ध्यान रखना, वो अपना झूठा नाम क्या बताता है? हरी सिंह। नाउ स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्पिंग लाफिंग। और जब मैंने इस तरीके से हंसी थी तो वो भी हंसे बिना रह नहीं पाए। अनिल के बारे में बात करें, ठीक है, हम किसी की तरफ देख के हमने पता है हमने खाना बहुत गंदा बना, फिर हमने हंस रहे हैं, ठीक है, तो हंसी बिना रह नहीं पाए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, फिर उसने मेरे बाद में हेड पे थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, बोले मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। टेरिबल मतलब भयानक, बुरा। काफी इजी लैंग्वेज है, काफी अंडरस्टैंडिंग है, तो आशा करता हूँ रिस्पेक्टेड टीचर कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। काफी इजी है। नाउ ओके, ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उन्होंने बोला कि मैं बाद में पूरे होल सेंटेंस भी लिखना सिखाऊंगा एंड एड नंबर्स, उसके बाद में एड नंबर्स भी सिखाऊंगा, यानी कि एड नंबर में स्पेसिफिकली जोड़ना वगैरह होता है, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग करना वगैरह वो सब सिखाएंगे। जस्ट लाइक अक्षय कुमार की तरह बोलता ना कि पहले मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया भागाकार किया, उसका एक ही जवाब मिला, जो काफी हद तक सही भी था, ठीक है। फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार जोड़ने घटाने गुणाकार और भागाकार करने में हर्जी क्या है? क्या 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 क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैं लर्न विथ फन के रूप में पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना प्रयास करता हूँ अपने स्तर पर। पीछे से आवाज आएगी सर बीमार हो डट जाओ, ठीक है। सेंटेंस एंड एड नंबर्स बता दिया आपको।
आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफी आभारी था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव. जब क्लास 10th को बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ये लाइन सीरियसली इतनी टच कर जाती है कि बता नहीं सकता. एक चोर को भी पता है पढ़ने लिखने की इंपॉर्टेंस क्या होती है. ठीक है, तो अगर कोई क्लास 10th का बच्चा देख रहा हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए आप. ठीक है, सो आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन. एक बार मान लो, मैं जानता था कि अगर मान लो एक बार मैं एजुकेटेड मैन की तरह पढ़ना लिखना अगर सीख जाता हूं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट कुड आई अचीव. मैं जीवन में क्या कुछ अचीव कर सकता हूं उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी. ये उस चोर को भी पता है जो कि मात्र 15 साल का है. नाउ इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना काफी सुखद अनुभव था उसके लिए. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. उसके बाद में जो उसका पूरा जो बाकी का टाइम था वो दिन में जो रोजमर्रा के सामान वगैरह होते हैं उनको लाने ले आने में उनका टाइम निकल जाता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट रुपीज अ डे. और उसके बाद में यूजुअली मैं इस तरीके से काम करके 1 रुपये दिन की बना लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे. मुझे लगता है कि शायद वो अनिल जानता था कि मैं इस तरीके से 1 रुपये बचा लेता हूँ, बट ही डिडंट सीम टू माइंड. लेकिन कभी उसने इस चीज के लिए माइंड नहीं किया. एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड में देख लेते हैं कि कुछ अगर पॉइंट बन रहे हैं तो. ही आल्सो टॉट मी टू राइट एंड माई नेम एंड सेड ही टू सोन. ठीक है, हाँ मुझे थोड़ा सा वाइब्स आ गई थी इसलिए आई विल गेट आई नो. ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट एंड लाइक एजुकेटेड मैन. ठीक है, तो ये काफी इजी वे से हमने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये किसके शब्द थे? उस चोर बाबू के. ठीक है, आई थिंक आई न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस तरीके लिए उसने कोई माइंड नहीं करा. ठीक है, डन. तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिया रिस्पेक्ट टीचर्स. इट वॉट वाइस प्रेसिडेंट फॉर एनुअल. ओके डन. चलिए आगे बात करते हैं. हाँ ठीक है, ये बस सामान वगैरह लेके जाते थे. नाउ अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल जो है वो फिट्स और स्टार्ट के रूप में जो है पैसे कमाते हैं, अल्टीमेटली इस बना लेते हैं. तो फिट्स एंड स्टार्ट क्या है इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. ये बेसिकली तो इरेगुलर इनकम होता है, लेकिन फिर भी ये मेंशन करते हैं इफ समथिंग हैपेंस इन फिट्स एंड स्टार्ट्स इट ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट्स अगेन. कोई काम चालू हो जाना, बंद हो जाना इरेगुलर तरीके से. ठीक है, तो अनिल जो है कैसे पैसे कमाते थे? तो फिट्स एंड स्टार्ट की तरह इरेगुलर था. कोई रेगुलर इनकम नहीं थी कि हाँ हर महीने इतने आ रहे हैं या 10 दिन में 50 दिन में या 2 वीक्स में इतना पैसा कंटिन्यू आ रहा है. इस तरीके से जैसे एक टीचर्स की सैलरी और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जो मंथली आती रहती है, तो वैसा उसका कोई फिक्स इनकम नहीं था. इरेगुलर तरीके से उसके पास पैसे आते थे. ही वुड बोरो 1 वीक. एक सप्ताह वो पैसे उधार लेगा, लैंड द नेक्स्ट वीक उसको उधार देगा नेक्स्ट वीक में. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. हमेशा वो अपने नेक्स्ट चेक के लिए वरी रहता था, चिंतित रहता था. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. बाहर जाके एंजॉय करता था भाई साहब. ठीक है, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन. ऐसा लगता था कि वो जो है किस क्या करता है, मैगजीन के लिए लिखता है. अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग. बड़ा ही एक क्वीर वे है. क्वीर मतलब क्या लिखा है? स्ट्रेंज और अनयूजुअल तरीका है जीवन जीने का, अपना जीवन यापन करने का. ये उसको लगता था. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम को क्या होता है कि वो स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स साथ में आता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. और वो बताता है कि उसने जो है एक पब्लिशर को अपनी बुक बेच दी है. एट नाइट, उस रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. उस रात को मैंने देखा कि अनिल ने जो पैसे कहाँ रखे? मैट्रेस के नीचे रखे. आशा करता हूँ रिस्पेक्ट टीचर्स की आप सभी को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा. आगे देख लेते हैं एक बार. तो अनिल जो है कैसे पैसे कमाता है, फिट्स और स्टार्ट से ध्यान रखना. ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा सकता है. इसके अलावा इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है. ठीक है ना. इसके अलावा एक सप्ताह लेता है, एक सप्ताह देता है, वो भी बता दिया. चेक हमेशा किस लिए रहता था चिंतित? वो हमेशा चेक के लिए रहता था. ये बन जाएगा क्वेश्चन आपका. इसके अलावा पैसे आने के बाद वो क्या करता था? गो आउट एंड सेलिब्रेट. ऐसा लगता था उसको, क्या लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता है. और एक क्वीर वे था उसके लिए. ठीक है, पैसे उसने कहाँ रखे थे? मैट्रेस के नीचे. डन. चलिए आगे बात करते हैं. थोड़ा सा पानी में और पी के आता हूँ यार. ठीक है, सो खला है तो गड़बड़ यार तगड़े में. चलो कहाँ थे हम लोग? ये मैंने करवा दिया है. ओके ठीक है भैया, मैगजीन बेच के बचा भी दिए. हैप्पी हैप्पी. और पैसे उस चढ़ाई के नीचे रख दिए. नाउ आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मुझे अनिल के लिए काम करते लगभग 1 महीना हो गया. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी कि जो नॉर्मली वो दिन के सामान वगैरह खरीदने जाता था तो उसमें 1 रुपये बचा लेता था, है ना. तो उसके बारे में बताया गया है कि जो शॉपिंग के टाइम पीरियड में जो 1 आध रुपये बचा लेता था. उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. तो मैंने अपनी लाइन का कोई काम नहीं करा था, यानी कि चोरी वाला. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. हालांकि वो बताता आगे कि मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी ये सब करने की, चोरी करने की. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. जब मेरा मन हो मैं आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन आई हैड एवर मेट. और अनिल जो है अब तक सबसे ट्रस्टेड पर्सन था जिसको
मैं अभी तक जिनसे भी मैं अभी तक मिला था। ये यहाँ पर चोर बाबू हमारे कह रहे हैं। सो यहाँ पर हम चेकआउट कर रहे थे, आई हैड बीन वर्किंग फॉर मंथ, कितना का टाइम हो गया था उसको काम करते हुए उसके लिए, महीने भर तक। कहाँ पर, ओके डन, हैड नथिंग लाइव अपॉर्चुनिटी डूइंग सो। हाँ, अनिल के पास में क्या था, चाबी थी, बता दी हमने, डन प्लीज प्लीज, ठीक है चलिए। तो ठीक है भैया, ताले वाली चाबी लिया है, ओके ओके, एक मिनट, आई हैड अपॉर्चुनिटी, ठीक है चलिए। नाउ एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब वो क्या कह रहे हैं कि अनिल जो है, मैं इतने सारे लोगों से मिला हूं लेकिन अब तक जितना ट्रस्ट अनिल ने मुझ पर करा है उतना आज तक किसी ने भी नहीं करा भाई साहब। तो वो इसीलिए कहता है कि दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही वो वजह है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको चोरी करना। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, यहाँ से तगड़े क्वेश्चन बनेंगे देखना, ये टीचर्स के रिस्पेक्ट, टीचर्स के जो भी पेपर सेट करने वाले तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मैन को रॉब करना इजी होता है। क्यों, रीजन दिया आगे, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो चोरी को अफोर्ड कर सकता है भाई साहब, ठीक है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को चोरी करना काफी डिफिकल्ट होता है, जस्ट बिकॉज क्यों, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही बीन बी रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी चोरी कर ली गई है, यानी उस अपने हादसा हो गया इस तरीके से। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि उनको अपने काम में फील नहीं आता, मजा नहीं आ पाता है कि हाँ भाई हमने चोरी करी। मतलब अल्टीमेटली यहाँ बताने का है कि चोर क्या करते हैं, मैंने तुम्हारी चोरी करी, तुम्हारा सामान चोर हुआ, मैं दूर जाकर कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करूंगा कि तुम देखो परेशान हो रहे हो, तो तुम्हें परेशान होकर देख के मुझे फील आएगा। अगर मान लो तुम्हारी चोरी को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चल जान दे, केयरलेस तरीके से, तो तुम्हें फील भी नहीं आएगा। ये वो बताना चाह रहा है यहाँ पे कि चोरों की थोड़ी सी ऐसी मानसिकता रहती है। नाउ वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब जो है समय आ गया है कुछ अपने लेवल का काम करने का, ठीक है। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि काफी टाइम हो गया था तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। एंड इफ डोंट टेक द मनी, और ना ही मैंने पैसा लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या लिखा है, एक सेकंड, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मान लो मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो अपने दोस्तों पर स्पेंड कर देगा। यहाँ पर वो चोर जो अपने आप को कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है कि मैं आखिरकार उससे पैसे, अगर उसके पैसे चुराऊं तो क्यों चुराऊं, क्योंकि अगर मान लो नहीं चुराए तो वो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों में उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, फिर आगे वो ये बताता है कि वो मुझे पे भी नहीं करता, नहीं कि मुझे सैलरी भी नहीं मिलती उसके लिए काम करने के लिए। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो है सो रहा होता है उस टाइम पीरियड पर, यानी कि सो रहा था, नींद में था। अ बीम ऑफ मून लाइट, कुछ इस तरीके से, आ जाओ, ठीक है, ये जो आपको चंद्रमा की रोशनी दिख रही, अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, वो जो उसकी रोशनी थी बेड पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, फिर जो है भाई साहब उठते हैं, आई सेट अप ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पर बैठते हैं। कंसिडरिंग द सिचुएशन, पूरी सिचुएशन का मुआयना करते हैं कि क्या सीन है भैया, सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं मान लो पैसे ले लेता हूं, कुछ इस तरीके से वो बैठ जाते हैं मैट्रेस पे, ठीक है। नाउ अगर मैं पैसे ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं क्या कर सकता हूं, 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली गाड़ी पकड़ सकता हूं। अब यहाँ थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेते हैं, वेल इट्स टाइम टू डी रियल, आई टोल्ड माई सेल्फ, ठीक है, ओके, मूनलाइट डन, अ बीम ऑफ मूनलाइट, ध्यान रखना फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे सकते हैं रिस्पेक्टिव टीचर। एनसीईआरटी के जितने भी वर्क हैं प्रोज वाले और पोइट्री वाले सेक्शंस के, उसका वर्ड और लाइन आपके माइंड में छपा होना चाहिए अच्छे से। ना तो बता रहे हैं कि मैं 10:30 बजे की गाड़ी लखनऊ के लिए पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप टू द बेड, फिर वो रैंक कर कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे बेड के पास में थे। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है शांतपूर्वक तरीके से सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका जो चेहरा था एकदम, देखो जब हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमारा चेहरा एकदम टेंशन फ्री रहता है, तो उसका जो चेहरा था, ठीक है, स्लीपिंग पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, साफ था, क्लियर था, एंड अनलाइन, किसी प्रकार के उसके माथे पे टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उसके विपरीत क्या बता रहा है वो, कि जो चोर बाबू हमारे, कि मेरे फेस पर ज्यादा मार्क्स थे, तो माइन वर मोस्ट स्कार्स, हालांकि मेरे जो है काफी चोट के निशान थे, घाव के निशान थे। स्कार्स मतलब घाव के निशान, मेरे चेहरे पे जो निशान थे वो घाव के थे। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ जो है धीरे से कहाँ जाता है, मैट्रेस के अंदर। सर्चिंग फॉर द नोट्स, फिर वो नोट्स की तलाश में भाई साहब हाथ उसके जाते हैं। व्हेन आई फाउंड देम, जब मेरे हाथ में पैसा आ जाता है, यानी कि मेरे पैसे को टच कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, आई ड्रू देम विदाउट अ साउंड, फिर मैं उसको धीरे से बिना साउंड के खींच लेता हूँ। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल जो तभी क्या होता है कि नींद में करवट बदलता है, जैसे हम सब बदलते हैं, ठीक है, तो एकदम से वो उसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स में, जस्ट ऐसे उनका सीन हो जाता है। मैं बताऊं शायद, हाँ ये तो हमारी बुक के अंदर ही दिया गया है, नहीं दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब नींद में जस्ट आप चोरी करने के लिए उसके पास जा रहे हो, उसने करवट ली, कुछ इस तरीके से आमना सामना हो गया आपका, वो वाला सीन बताया गया यहाँ पे। सो आई ड्रू देम विदाउट अ साउंड, आई इन साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, आई वाज स्टार्टेड इन क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम।
हाँ, एक सेकंड का थोड़ा विराम ले लेता हूँ। हाँ, कंटिन्यू हो गया है। आज वो सर ने भी कहा सर आप बोलते ही रहते हो इसलिए। नाउ ठीक है। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। फिर मैं धीरे से अपना काम मैंने खत्म किया, उसके बाद मैं वहाँ पे निकलता हूँ, क्रॉल आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आता हूँ। और उसके बाद में व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर होता हूँ, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू करा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। वो जो नोट थे मेरे कहाँ पर थे, वेस्ट में। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और पजामे के नाड़े में इससे वो कसे हुए थे, उसके सपोर्ट से। आई स्लो डाउन टू वॉक। फिर मैंने जो क्या करा, थोड़ा जो अपनी स्पीड थी उसको स्लो डाउन किया। एंड काउंटेड द नोट्स, फिर मैंने उसको काउंट किया। 600 रुपीज इन 50, यानी कि 50-50 के उसमें 12 नोट थे, 12×5 = 60, तो 600 रुपये उसने बताया। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो उसने बताया कि मैं इतने पैसों में लगभग एक अरब की तरह, अरब व्यक्ति की तरह, जो होता है ना एकदम जो लग्जरियस लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं, तो इतने पैसों में 600 रुपये में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तो आराम से एक ऑयल रिच अरब व्यक्ति की तरह लाइफ अपनी स्पेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ भैया इनकी तरह। और क्या बताया गया है, ठीक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो मैं जो है सोचा चोर है, काहे के लिए तुम टिकट खरीदोगे, तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। आगे बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट भी नहीं लिया। ठीक है, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे मैं कहां चला गया, डैश मतलब क्या, रन ऑफ, सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और जो लखनऊ एक्सप्रेस की गाड़ी की बात वो कर रहा था उस समय प्रीवियस वाली स्लाइड्स में, वो जो है बस चलना शुरू ही हुई थी। तो यहाँ ध्यान देख लेते हैं अच्छे से एक बार। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, आई पजामे बंधे हुए थे, स्लो डाउन, काउंटेड। ये ध्यान रखना कितने पैसे थे, 6 रुपीज इन 50। 100 नोट्स के, 50 के, 500 के कितने के नोट थे, ये ध्यान रखना। तो बताया जाएगा 50-50 के 12 नोट थे। ठीक है, और वो बता रहा है किससे कंपेरिजन किया है, एक अरब व्यक्ति से। ओके, डन, ठीक है। लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी का नाम आप जरूर याद रखें, रिस्पेक्टेड टीचर्स। नाउ बस ठीक है, अब तो चल पड़ी गाड़ी हमारी, रुक जाओ, चलो। Now the train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. क्या लिखा आगे, the train had still to pick up the speed, जो ट्रेन है उसको अभी भी स्पीड पकड़ना बाकी था। And I should have been able to jump into one of the carriages, और मैं अल्टीमेटली मतलब इतनी स्पीड में थी कि मैं अगर चाहता तो मैं किसी भी उसके कैरेजेस में, बॉगी में आराम से चढ़ के जंप करके बैठ सकता था। बट आई हेजिटेड, बट मैं रुक गया, हेजिटेशन आया मेरे अंदर कहीं ना कहीं, तो मैं हेजिटेट हो गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं किस कारण से, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं हेजिटेट हो गया, मैं रुक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जो है वहां से भागने का, ट्रेन में चढ़ के निकलने का चांस जो है खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो मैंने पाया कि मैं जो इस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर अकेला ही व्यक्ति हूं, मतलब कि उस समय कोई भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं था। ये ध्यान रखना, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म क्यों बोला गया, जस्ट बिकॉज कि रात का समय था और उस समय ट्रेन पर, वहां पर रेलवे स्टेशन कोई भी नहीं था उसके अलावा। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरा ऐसा मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो अल्टीमेटली हेल्प की बजाय परेशानियां ज़्यादा पैदा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो खेल स्टोरी है इसलिए ज़्यादा भावना में नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्त अच्छे होते हैं। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको। ट्रेन हैज स्टिल पिक अप द स्पीड, डन डन डन, एंड लॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो जैसा कि दिख रहा होगा, अकेले थे भाई साहब ट्रेन में, यानी कि स्टेशन पे, और डन। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। ठीक है, स्टेशन के पास किसी एक होटल में रुककर मैं जो है बाकी लोग जो हैं उस टाइम पीरियड पर, उनमें किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करना चाहता था, जस्ट बिकॉज कि कोई देखे कि इतनी रात को यहाँ स्टेशन के पास में कोई अकेला 15 साल का लड़का क्या कर रहा है, तो ये सी क्यूरियोसिटी वाला मैं माहौल पैदा ही नहीं होने देना चाहता था, चांस ही नहीं लेना चाह रहा था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। अगर कोई एक व्यक्ति था जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो कौन था, जिसको मैंने अभी चोरी किया है, जिसकी मैंने अभी चोरी की है, वो कौन है, अनिल। लिविंग द स्टेशन, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और फिर मैंने स्टेशन छोड़ दिया, अल्टीमेटली वहां से निकलता हूँ और फिर बाजार के रास्ते से निकल रहा हूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, बताता है अब आगे कि मेरे छोटे से करियर, यानी कि ऐसे चोरी वाले करियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस, यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे को पढ़ा है अच्छे से। When they had lost their goods, जब उनका कोई सामान चोरी हो जाता है, उनकी चोरी कर ली जाती है उनके सामानों की, तो बहुत सारे लोग किस तरीके से रिएक्शन देते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो फियर को
इसको डिनोट करेगा, ध्यान रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा रिस्पेक्ट टीचर। जो ग्रीडी मैन होता है वो किसको शो करेगा, फियर को। द रिच मैन शोड एंगर, दो रिच मैन होता है वो एंगर को शो करेगा। एंगर भी दिखाओ उनको सर को, ठीक है भैया, इस तरीके से, ठीक है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो एक पुअर व्यक्ति, जो लाचार व्यक्ति, जो कुछ नहीं कर सकता, वो एक्सेप्टेंस को स्वीकार करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, भगवान की मर्जी थी इसलिए। तो बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर मुझे अनिल के फेस के बारे में पता था अच्छे से। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि उसकी चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और टचिंग लाइन, ठीक है, ये मुझे बहुत दिल को छू गई थी, ठीक है, और छू गई है इसलिए। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल उसको एक टच ऑफ सैडनेस फील होगा, ऐसा नहीं कि मेरी चोरी हो गई तो ठीक है क्या कर लिया, नहीं, ये वाला सीन नहीं, सिर्फ एक टच ऑफ सैडनेस वाली फीलिंग आएगी। नाउ नॉट फॉर द लॉस ऑफ मेमोरी, इसलिए नहीं कि पैसा चला गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा चला गया। यही चीज होती है जीवन में कि किसी इंसान पे भरोसा किया है, तो अगर वो भरोसा चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी रिस्पेक्टेड टीचर्स, यही हमारे और आपके बीच में बॉन्ड बना हुआ है कि भरोसा टूटने नहीं देंगे, महादेव की कृपा से नहीं टूटने देंगे। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल, ठीक है, लास्ट तक लड़ेंगे। बस थोड़ा तबीयत का है, और मैं लोगों की ये भी फीलिंग समझता हूँ कि सर आप एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं, लेकिन सीरियसली मैं बाकी कंटेंट भी, मैंने यूनिट 19 पूरी करा दी, यूनिट 20 का जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मैं आपके लिए लिटरली इस कदर वीडियो लेके आऊंगा ना कि फील आ जाएगा आपको। मैं चाह रहा हूं कि उसको कैसे पढ़ा जाए, मैंने और बहुत सारी वीडियोस देख लिए, लेकिन मजा आएगा आपको, सीरियसली मजा आएगा, बस इतना ही कह पाऊंगा। लेकिन पूरा फोकस है कि आपके लिए मैं कंटेंट तैयार करके आपको दे दूं पूरा, बस फिर आप अपने हिसाब से पढ़ते रहेंगे, पूरा फोकस अभी उस पर है, बजाय यूट्यूब पर आना, क्योंकि एक बिहाइंड द सीन 40 मिनट्स के लेक्चर के लेना 4 घंटे की मेहनत होती है रिस्पेक्ट टीचर्स, और 3 घंटे में तो मैं एक पूरी पोइट्री का या कोई फिक्शन वगैरह उड़ा दूंगा उसको, कंटेंट सिलेक्ट करके, फिर हमारी टीम उसको सेट करेगी, अरेंजमेंट करेगी, फिर एक बार वो दूसरा जाएगा उसको वेरीफाई करेगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो बस आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, ठीक है, हम कर लेंगे, हम लड़ लेंगे। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। चले आगे बात करते हैं। तो बता दिया उसने कि बट आई न्यू द अनिल फेसेस, ठीक है, टच ऑफ सैडनेस वाला बता दिया। तो हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, फिर मैंने अपने आप को मैदान में पाया, मैंने कहा कि खुला ग्राउंड होगा, देख लेते हैं एक बार, खुला ग्राउंड आए भाई साहब, ठीक है, ये तो अनिल का फेस, इस तरीके से कि उसने भरोसा तोड़ दिया। चलो हाँ, बट ओके, बट आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, फिर मैं बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, नाइट कैसी थी, चिली थी, यानी कि ठंड थी भाई साहब, थोड़ी थोड़ी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्यों, क्योंकि अर्ली नवंबर की बात है, तो ये भी ध्यान रखना कौन से मंथ की बात चल रही, अर्ली नवंबर की। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी भी हो रही थी, जो कि मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा रही थी, यानी कि कहने की अब उसको ठंड ज़्यादा लगने लगी। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और उसके बाद में जल्दी तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और बारिश में वो भीग गया था, तो उसकी जो शर्ट थी, पजामा थे, वो उसकी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेसेस, और एक ठंडी हवा जो है उस बारिश के साथ में बहने लगी और मेरे टच को, यानी कि फेस को टच करने लगी। अल्टीमेटली ये महसूस होने लगा कि हाँ भैया ठंड है, अच्छे स्तर पे। आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर मैं बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि क्लॉक टावर के वहां पर जो शेल्टर था, आश्रय लेने वाली जो जगह थी, वहां पर वो बैठ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया गया, द क्लॉक शोज मिडनाइट, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका। क्लॉक क्या शो करी थी, मिडनाइट, मिडनाइट मतलब कितना, 12 बजे या कुछ और देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सर 4:15, अच्छा इस घड़ी के सेल खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना रिस्पेक्ट टीचर्स की, कितने बजे की बात हो रही, द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, ठीक है, मैंने नोट्स को महसूस किया, अल्टीमेटली जहां पर वो भीग तो गए हैं इसलिए। दे वर डैम फॉर द रेन, बारिश में क्या हुआ था, वो भीग गए और उसको वो महसूस भी कर सकता था अच्छे से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा है। नाउ इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, वो कहता है कि सुबह में अल्टीमेटली वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारे पैसे ही हैं, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए, तो सिनेमा भाई साहब पिक्चर दिखाते हैं आपको, गॉडजिला वाली, ठीक है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब वो थोड़ी सी चीजें मिस कर रहा है कि अब जो है मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, यानी कि बस पहले खाना बना देता था, अब उसको खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि वो पैसे लेके भाग गया, वो सारी चीज उसको याद आ रही है। रन टू द बाजार और लर्न राइट टू, ना मुझे वहां बाजार जाना पड़ेगा और ना ही लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, अब जो है मैं पूरे सेंटेंस को बनाना पूरा नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीफ, और इस चोरी के अब वो ससुर अपने आप को कोस रहा है, मेरी बातें उसको याद आ रही है कि अब इस चोरी के एक्साइटमेंट में क्या हुआ ना, मैंने ये सारी चीजें खो दी।
होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। ये ना बहुत प्रीमियम लाइन है, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं इसमें, होल सेंटेंसेस यानी कि पूरे सेंटेंस जब मैं इंग्लिश में बनाना अगर मान लो सीख लेता अच्छे से, मैं जानता था कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो उसकी वजह से, उसकी हेल्प से अगर मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति बन जाता तो मैं कुछ फ्यू हंड्रेड रुपीज से भी ज्यादा कमा सकता था लाइफ में, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल, चोरी करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, चोरी करते जा रहे पकड़ लिए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड पर्सन बनना, उसकी बात ही कुछ अलग थी यार, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें उसको याद आ रही है कब, जब वो वहां पे शेल्टर क्लॉक में बैठा हुआ था, क्लॉक शेल्टर के नीचे जब गीला वेला हो चुका, याद आ रहा था कि अब खाना भी नहीं बनाना पड़ सकता यार, ये बाजार में लाना लिया ना, वो पुरानी चीजें उसके लिए अनिल की सारी काम करता था, वो सारी चीजें उसको याद आ रही है, ठीक है। सो आशा करता हूँ रिस्पेक्टेड शेयर की यहाँ तक अभी तक आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप मेरी तबीयत को भी अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। नाउ आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल किस मोटिव से, सिर्फ पढ़ने, देखो नीयत अच्छी है उसकी इसलिए, तो यहाँ एक बार चैप्टर में कहानी ने फिर से एक मोड़ लिया। देखो दिल से पढ़ोगे ना, फील करते हुए, ये फोटोज इसीलिए लगाएंगे कि ताकि आप अपने आप को महसूस करो कि उस समय रस्किन बॉन्ड जी ने कितने नेक्स्ट लेवल की चीज लिखी है बच्चों के लिए, जो स्टोरी तैयार की गई है। नाउ आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल पढ़ने और लिखने के पर्पज से, इस मोटिव से, इस पर्सपेक्टिव से मुझे वहां पर वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस रूम की तरफ भागा, यानी कि जल्दी की मैंने, और मैं काफी नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट्स मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी की चोरी कर लेना बिना उसको पता लगे, लेकिन उसी व्यक्ति को जब वो सामान वापस लौटाना है, पकड़े जाने का डर उस समय सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चोरी कर ली ठीक है, कोई बड़ी बात, लेकिन वापस रखते समय फिर अगर आप पकड़ ले गए तो वो फीलिंग बहुत बुरी होती है, ठीक है। सो आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे पर खड़ा भी रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, ध्यान रखना उस समय क्लाउडेड मूनलाइट थी। एंड अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो है बेड के हेड पर रैंक कर गया। एंड माई हैंड केम अप विथ माई नोट्स, फिर मेरे हाथ जो है अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने क्या लिखा, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं जो है वहां पर एक मिनट के लिए ऐसे ही रह गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, उसके बाद में मेरे जो हाथ ने वो जिसको सर्च कर रहा था उस मैट्रेस के एज को, कॉर्नर को, कोने को सर्च कर लिया, पकड़ लिया, अच्छे से टच कर लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ नोट्स, और उसके बाद मैंने अपने हाथों से वो नोट को अंदर खिसका दिया। आई अवोक द लेट आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब अगले दिन मैं सुबह लेट उठा और मैंने उठते से देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, फिर वो अपना हाथ जो है मेरी तरफ दिखाता है। देर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपए का नोट रहता है। माई हार्ट सेंग, मेरा दिल बैठ सा जाता एकदम से। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, फिर वो बोलता है कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए, यानी कि कुछ पैसे मिले मुझे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और आप तुम्हें जो है जो सैलरी है वो रेगुलर मिलेगी, यानी कि पेड रेगुलरली। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसने 1000 का नोट, $10,000, पता नहीं, ठीक है, जितने उसने कहे होंगे उतने मिले होंगे उसको। नाउ माई स्पिरिट रोज, मेरा दिल जो है जोर से, यानी कि मेरा हृदय जो है एकदम जोश के साथ में बूस्टअप हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को देखा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, वो नोट जो है अभी भी गीले थे। फ्रॉम द नाइट्स रेन, ठीक है, रात की बारिश में जो भीग गए थे, उसी रात की बारिश की बात हो रही है कि उसी बारिश के पानी से वो नोट भीगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, वो बोलता है अनिल कि आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, राइटिंग सेंटेंस को शुरू करेंगे। ही नहीं, वो जानता था कि भाई साहब ये बंदा रात को गया चोरी करके, ठीक है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, पर ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी एक्सप्रेस होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे, अब क्या लिखा है, आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल जब देख के वही स्माइलिंग अपील वे में देखा। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो स्माइल आई थी उसके लिए मुझे किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो स्माइल ऑटोमेटिक आई। पिछली 2 बार के लिए उसने क्या करा कि एफर्ट लगाने पड़े उसको, लेकिन इस बार जो स्माइल आई थी उसके चेहरे पर वो ऑटोमेटिक आई थी, ठीक है, अंदर दिल से आई थी। सो
यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया, आई थिंक फिनिश हो गया। चलो, भावना में बह के पता नहीं चला, मजाक मजाक में। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब आप सभी का टास्क कितना है कि टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर करें आप। जो क्वेश्चंस बन सकते थे, अगर मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा एक बार और बता दूं। ये यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना कि कितनी बार वो मोस्ट अपीलिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा माई स्प्रीड रोज, इसका मतलब क्या होता है इस फ्रेज का, स्प्रीड रोज का। ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ध्यान रखना। एंड ओके, लास्ट में बताता है कि उसको सेंटेंस एक बार चेकआउट कर लेते हैं, सो दैट कि हम इजीली कर लेंगे। इट विज नोट्स अवोक फाइंड एनिल, ठीक है। कितना, 50 रुपए का एक ही नोट देता है, उसको भी ध्यान रखना है। एंड डन, ओके, क्वाइट ओके, ठीक है। सो आई थिंक इजी, काफ़ी इजी गोइंग है। सो हम लोगों ने कर लिया। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज का लेक्चर था जस्ट बिकॉज इसलिए कि हाँ मैं अपने गले को टेस्ट कर रहा था। तो मैंने फाइनली कंक्लूजन पे क्या पहुंचा हूँ कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उस एनर्जी के साथ मुझे फील नहीं आ पा रहा है। लेकिन मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और रस्किन बॉन्ड जी का काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अब नेक्स्ट जो है मैं यूनिट क्या लेके आऊँगा ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा पूरा वर्क चल रहा है। यूनिट 20 तो मैंने ऑलरेडी कवर करा दी है पीडीएफ के रूप में, लेकिन आपके लिए वीडियो जरूर लेके आना, क्योंकि हमने वादा किया है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। हाँ, इसका यूज प्लेटर मेरा भी फेवरेट वर्क चल रहा है, इसलिए ठीक है। तो बस इतना ही कहना है, और बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, कीप इन टच, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।